डॉक्टर अंबेडकर और सावरकर के क्या थे विचार छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर? किसने किया था अपमान और किसने किया सम्मान? आज चर्चा करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज इनके जीवन पर। चूंकि आज छत्रपति संभाजी महाराज इनके जयंती का दिन है और इस मौके पर छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन से संबंधित कुछ बातों पर, कुछ खास बातों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी महाराज अपने जीवन में सिर्फ 32 वर्ष तक जीवंत रहे। 32 वर्ष की आयु में उन्होंने जो काम किया, उन कामों को लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के अंदर उन्हें शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज का जब नाम इतिहास के पन्नों में ढूंढा जाता है तो उनके अपमान को लेकर रोंगटे भी खड़े होते हैं। यह भी सच है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के समय गागा भट्ट ने उनका अपमान किया था और पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक किया था। इस बात को लेकर भी कई बहुजन समाज के अंदर नाराजगी चल रही है। इतिहास के अंदर इस बात को जब देखते हैं तब तमाम बहुजन समाज यह दुख से खिन्न हो जाता है। उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज यह भी बहुत ही प्रभावशाली, ताकतवर और शूरवीर अपने पिता की तरह ही राजा रहे, लेकिन इनका आयु, इनका जीवन काल यह बहुत ही कम समय के लिए रहा। छत्रपति संभाजी महाराज वो अच्छे राजकारणी थे, वो अच्छे राजनीतिज्ञ थे और 16 भाषा के जानकार थे। उन्होंने अपने जीवन में 4 किताबें लिखी, 4 ग्रंथ लिखे, जिसमें बुद्धभूषणम यह प्रमुख ग्रंथ संस्कृत में उन्होंने लिखा। चूंकि आपको बता दें कि संस्कृत यह ब्राह्मणों की भाषा है और सवर्णों की भाषा है, वही इसे लिख पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद, शूद्र होने के बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज इन्होंने संस्कृत भाषा सीखी, पढ़ी और किताबें भी लिख डाली। उन्होंने 3 किताबें और लिखी, जिसमें से एक नायिका भेद, नखशिका और 7 शतक, यह 3 किताबें उन्होंने लिखी है। वह अपने 9 साल की उम्र से ही राजनीति में उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर क्या सोचते थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर शौर्य का प्रतीक के रूप में उन्हें मानते थे। इतना ही नहीं तो उनकी जो राज व्यवस्था थी, उस राज व्यवस्था को अपने लिए, अपने संविधान लिखते समय उस राज व्यवस्था को अपने आंखों के सामने उन्होंने रखना चाहा। इतना ही नहीं तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी राज व्यवस्था को लेकर वो इसमें संशोधन करें, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिलने की वजह से, सबूतों के अभाव के कारण वो अपनी पढ़ाई, अपना संशोधन छत्रपति संभाजी महाराज पर पूरा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने अपने हिंदू पद पादशाह इस किताब में छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर विवादास्पद कथन किया है, ऐसा भी कहा जाता है। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर छत्रपति संभाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हुए, उनकी राज व्यवस्था को अपना आदर्श मानते हुए उन पर संशोधन करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा की बात करते हैं, ऐसे विनायक दामोदर सावरकर अपनी किताब के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करते हैं। यह अपमान छत्रपति शिवाजी महाराज का भी होता है। यह अपमान सिर्फ इसलिए होता है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया है कि आप अगर शूद्र है तो आपका कभी भी सम्मान नहीं होगा, चाहे फिर आप राजा ही क्यों ना हो। और यही बात छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हुई, यही बात छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी हुई है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।